मार्केट में एक खलबली मची है। इक्विटी से निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, डर का माहौल है। ऐसे में हर बार की तरह एक बार फिर सबकी नजरें टिकी है उस पर जिसने हर संकट में भरोसा नहीं तोड़ा है, वो है सोना। तो फिर क्या इस बार भी संकट मोचक की भूमिका में दिखेगा गोल्ड? यही आज हम शो का हमारा विषय है और हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 मेहमान हैं और हमने ग्राउंड से रिपोर्ट भी ली है एक ज्वेलर के साथ, और साथ ही 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद है शो में। रवि देवरा हैं, कुबर्जी ग्रुप के फंड मैनेजर हैं, धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, और साथ ही रेनिशा चेनानी हैं ऑगमोंट गोल्ड से, रिसर्च हेड हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत धर्मेश जी आपके साथ करेंगे। जिस तरह के माहौल चल रहे हैं, ग्लोबल माहौल चल रहे हैं, क्या लग रहा है गोल्ड में सर क्या होगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इतनी बड़ी तेजी के बाद उनको लग रहा है कि एक बड़ा करेक्शन भी इस बार गोल्ड में आ सकता है। अब ये जो आपदा है ऐसे समय में आया है जब गोल्ड ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी चल चुका है। हमने पिछले 8 साल में कोई भी बड़ी गिरावट गोल्ड में अभी तक नहीं देखी है। एक बड़ा करेक्शन हमने अब तक नहीं देखा पिछले 8 सालों में। छोटे मोटे करेक्शन आए हैं, लेकिन इस तरह की लंबी रैली, सस्टेन रैली के बाद भी अब एक नया आपदा आ गया है। ऐसे में क्या लग रहा है इस आपदा में भी गोल्ड चलेगा? ये सवाल उठ रहे हैं। आपका टेक क्या होगा सर इस पर? देखिए, अगर आप सोने की बात करें तो सोने में लास्ट 6 महीने में आप देखें तो ऑलमोस्ट $200 से $300 की तेजी एक तरफा देखने मिली है। प्लस जब ट्रम्प सरकार आई है तो वॉलेटिलिटी लेके आई है, क्योंकि वो काफी चंचल है और काफी सारे चेंजेस करना चाहती है, और वही हो रहा है। अगर आप देखिए जैसे टैरिफ प्लान की न्यूज है मार्केट में, तो सारे के सारे ग्लोबल मार्केट में एक सेल ऑफ देखने मिला है। आप कमोडिटीज देखे, आप ऑयल देख लीजिए, 10% की गिरावट। तो ये जब कमोडिटी मार्केट में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं आप देखिए इक्विटीज में भी इसको एक सेल ऑफ देखने मिला है। तो दोनों अगर एक साथ गिरता है तो एक मार्जिन कॉल की एक प्रथा होती है मार्केट में कि मार्जिन कॉल आता है। जब मार्जिन कॉल आता है तो आपको देख सकते हैं कि गोल्ड से पैसे निकल के अब इक्विटीज में जाएगा पैसा, और यही हुआ है कि जैसे ही मार्केट में इक्विटी मार्केट में टैंक हुआ है तो गोल्ड ने भी ऑलमोस्ट $200-250 की एक एक गोता लगाया। उसमें मार्केट में ऑलमोस्ट प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में 2-3 हज़ार रुपए के फॉल एक तरफा देखने मिला है। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग है मेरे हिसाब से। यहाँ से फिर से मार्केट स्टेबल हो सकता है, नो डाउट। ओवरऑल अभी भी मैं काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि जो मेजर ट्रेंड है वो तेजी का ही रहेगा। रुपया, मुझे लगता है कि थोड़ी वोलेटिलिटी आ सकती है रुपए में भी, बट एक पॉजिटिव न्यूज रुपए के लिए ये है क्योंकि कच्चा तेल ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो $10 गिर चुका है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज होगी इंडियन मार्केट के लिए। बट अगर ओवरऑल देखें तो ग्लोबल सिनेरियो में सारे के सारे ब्लड बाथ में है, और यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी करेक्शन आप कह सकते हो मेरे हिसाब से। यहाँ से फिर से मार्केट एक तरफा मूव हो सकता है और फिर से 90,000 से 92,000 के लेवल्स आपको शीघ्र ही दिखा सकता है। तो मैं बाय की सलाह दूंगा, मैं गिरावट पे बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा। इनफैक्ट डिस्काउंटेड मिल रहा है, ऑलमोस्ट 7-8% डिस्काउंट हो चुका है प्राइस में। तो यहाँ से फिर से निवेश करके चल सकते हैं, बट स्लो एंड स्टेडीली ट्रेड करिए, स्पेकुलेटिव ना करें। अगर मार्केट में और यहाँ से गिरता है तो और आप इनिशियली बाय कर सकते हैं, बट मेजर ट्रेंड इसका तेजी का रहेगा। 2025 के अंतराल तक अब फिर से 92,000 95,000 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 3200 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो इस तरह की तेजी आप फिर से देख रहे हैं। लेकिन धर्मेश जी, अगर किसी को खरीदना हो तो किन लेवल पे खरीदना चाहिए सोना? कब तक इंतजार करे? वो लेवल क्या होगा? वो मैजिक नंबर जो आपकी तरफ से लोग जानना चाह रहे हैं, वो मैजिक नंबर क्या होगा और कब तक दिख सकता है वो नंबर? देखिए, यूजुअली जून जुलाई जो महीना होता है ना, ये काफी सुस्ती का महीना होता है। हरिकेन सीजन होता है, छुट्टियां होती है अराउंड द वर्ल्ड, समर डिमांड इतनी होती नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक एक नरमास प्राइस में आ सकती है। मेरे हिसाब से यहाँ से और 1,500 से 2,000 रुपए की गिरावट, यानी अराउंड 86,000 अगर आता है, अगर मार्केट और एक टैंक होता है, क्योंकि आज मंडे मंडे मॉर्निंग है यूएस में, नो डाउट स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, सेल ऑफ आ सकता है। तो अगर 86-85,000 बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ से फिर से निवेश करके चल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 2850 से लेके 2800 के स्तर है, जो काफी मेजर सपोर्ट लेवल है। मुझे लगता नहीं कि मार्केट यहाँ तक गिर भी सकता है, बट अगर नो डाउट एक ब्लैक स्वॉन डे आ जाए और मार्केट में यहाँ से गिरावट आए तो काफी अच्छा मौका रहेगा यहाँ पे निवेश करने का। बट जो कंजर्वेटिव है, मैं सलाह दूंगा कि आप हर 200-300 रुपए की गिरावट पे आप निवेश करके चल सकते हैं। छोटी क्वांटिटी में काम करिए, बट यहाँ पे लंबा अगर होल्ड करोगे तो फिर से 92,000-95,000 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ट्रेड करते हो तो फिर से आप 3200 के स्तर आपको सोने में देखने मिल सकता है। चलिए, अब रेनिशा जी आपके पास मैं आऊंगा। उससे पहले हमने एक पोल किया है गोल्ड और सिल्वर दोनों को लेकर। सबसे पहले गोल्ड के उस पोल के बारे में बता देता हूं। हमने वो 2 सवाल पूछे थे कि सोने को किस भाव पर खरीदना चाहिए, वो क्या भाव होगा जहां तक आ सकता है। जैसा धर्मेश जी ने बताया कि कहां तक आपको इंतजार करना है, तो ज्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेस थे उनको लग रहा है 80,000 से 85,000 रुपए का जो लेवल होगा खरीदारी के लिए काफी अच्छा लेवल है, वहां तक आपको इंतजार करना चाहिए।
और इस अगर इन लेवल्स पे अगर सोने को हम खरीदते हैं तो कहां तक जा सकता है? इस साल का टॉप लेवल क्या होगा? हो सकता है कि नीचे का भी 80 के नीचे भी दिखे, और टॉप लेवल क्या होगा? तो जो हाईएस्ट टारगेट आया है वो 96,000 का है। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि 92,000 से 96,000 रुपए इस साल का टॉप लेवल होगा। रेनिशा जी, ये दोनों सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अगर किसी को खरीदना हो तो वो कौन से लेवल्स होंगे जहां पे खरीदारी करनी चाहिए, और टॉप लेवल कहां तक हो सकता है, और वो नंबर क्या दिखेगा जो खरीदारी के लेवल होंगे आज? मुझे लग रहा है कि जिस तरह से गोल्ड में एक बड़ी रैली के बाद अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है, मुझे लगता है हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होते हुए प्राइजेस को देख सकते हैं। 3,000 टू $3,100 का ये रेंज है जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन फेज रहेगा। एंड उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत डिप बाइंग कर सकते हैं। प्राइजेस नीचे में $2,900 तक आ सकती है। एंड अगर ये मार्केट वाइड रहा सेल ऑफ तो शायद ये 2,900 तक प्राइजेस नीचे जा सकती है। एंड जो लेवल होगी MCX पे ऑलमोस्ट 85,000 के आसपास रहेगी। तो दैट इज द बेस्ट लेवल जहाँ पे मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिन्होंने ये रैली मिस की है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 85,000 इज द लेवल जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड अपसाइड में मुझे लगता है कि यस, एक बार ये रैली फिर से स्टार्ट हुई तो 92,000 जो हमारा प्रीवियस हाई है उसे क्रॉस करके 95,000 तक भी हम प्राइजेस को जाते हुए देख सकते हैं, जो $3,300 रहेगा। तो ओवरऑल भले ही मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है जिसकी वजह से हम सेल ऑफ देख रहे हैं अक्रॉस द एसेट क्लासेस, बट गोल्ड ही एक ऐसा एसेट है जहाँ पे मुझे लगता है सेफ हेवन डिमांड अभी भी बरकरार रहेगी। ओके, यानी 85,000 एंट्री लेवल आपको दिख रहा है, ऊपर में 95,000 रुपए तक भी जाने की संभावना। तो ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस का यही रेंज है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि 80,000 का भी लेवल दिख सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है क्या वो लेवल दिखेगा कब? क्योंकि शादियों का सीजन भी है और आगे भी लोग खरीदना चाह रहे हैं। इस तरह की तेजी के बाद कोई भी किसी भी एसेट क्लास में अगर एक तरफा तेजी आती है तो लोगों का अट्रैक्शन भी बढ़ता है। रवि जी, आप बताइए कब वो लेवल दिखेगा जो मैजिक नंबर आपने भी शेयर किए हैं हमसे? कब दिखेगा, कौन सा वो एंट्री पॉइंट होगा, और फिर टॉप लेवल कहां तक जा सकता है सोना? हाँ, जब से आई थिंक जो लेवल डिस्कस हो रहा है शायद पता नहीं, हमारे ज्यादातर लेवल सिमिलर 85,000 का ही है। 85,000 पे ही मैंने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है। एंड अपर साइड जो मैंने टारगेट दिया है वो 93,400 के मैंने टारगेट दिया है। मुझे भी लग रहा है कि मींस के जिस हिसाब से ये एक लोता एसेट क्लास है जो आगे जाके सेफ हेवन अपील इसकी जरूरत होगी, क्योंकि बॉन्ड मार्केट भी पर्टिकुलर जिस हिसाब से ट्रेजरी यील्ड नीचे आ रही है, तो डेट मार्केट भी ये क्वार्टर क्योंकि बॉन्ड मार्केट में एम टू एम प्रॉफिट होगा, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट आगे जाके अगर इंटरेस्ट रेट का फॉलिंग सिनेरियो हुआ तो मेरे हिसाब से एक नेगेटिव होगा। एंड ये टैरिफ के हिसाब से इकोनॉमी में अभी तो रिसेशन की बात आ रही है और बाद में रिकवरी की बात आएगी, तब तक एक्विटीज में कंसोलिडेशन होगा या करेक्शन होगा। तो मुझे लग रहा है कि एक ही अभी एसेट क्लास है जहां पे दिख रहा है कि लोअर लेवल पे थोड़ी स्टेबिलिटी होगी, थोड़ा प्रॉफिट्स के लोग अट्रैक्ट करेंगे या अपना जो मनी है फंड मैनेजर वो यहाँ पे पार्क करेंगे। हायर लेवल से करेक्शन आए पर्टिकुलर जिस हिसाब से हैंगओवर था कि बड़ी डिलीवरी कॉमेक्स में लगे थे, अभी भी कॉमेक्स में बहुत सिग्निफिकेंट डिलीवरीज बाकी है क्योंकि मींस की टैरिफ फेयर के इम्पैक्ट की वजह से वहां पे पहले ही शॉर्ट सेलर ने अपने डिलीवरी डिपॉजिट कर दी थी। अभी लग रहा है कि एक थोड़ा लास्ट जो सेलिंग प्रेशर आएगा ये जिस टाइम एक्सपायरी के नजदीक पहुंचेंगे, एक थोड़ा अभी भी एक अनसर्टेन फैक्टर है कि इतनी बड़ी डिलीवरी का क्या होगा। बट स्टिल अब मुझे लग रहा है कि 85,000 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। और इंटरनेशनल मार्केट में जहां पे बड़ा रेजिस्टेंस था और इस ब्रेक करने के बाद कभी भी प्राइसेस आप देखें तो 2,970 के नीचे नहीं गया। तो आई थिंक वो 2,950 से 2,970 एक करीबन करीबन बॉटम का लेवल हो सकता है। ओके, चलिए, अच्छी बात है। अब तीनों ने अपने अपने लेवल्स बता दिए हैं। अब धर्मेश जी, आपसे मेरा एक सवाल ये होगा कि बाजार में रिस्क कितना है गोल्ड के अंदर में? क्योंकि किसी भी एसेट क्लास में निरंतर काल तक तो तेजी आती नहीं है। 1980 की जो तेजी थी उस पीक से बाजार 56% उठा था और उस पीक तक वापस जाने में करीब 10 साल लग गए थे। 96 में
अपने पीक से 30-32% की गिरावट दिखी थी। 2012 में भी 30% के आसपास की गिरावट थी और उस पीक तक जाने में 6-7 साल का वक्त लगा था। क्या उतना बड़ा रिस्क अब नहीं है क्योंकि अनसर्टेनिटी मार्केट में ज्यादा है, या आपको अभी भी कुछ ऐसे रिस्क है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं? आप बताएं सर, कुछ ऐसे रिस्क है और उतनी बड़ी गिरावट भी लगती है क्या गोल्ड में आपको? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मार्केट में इतनी गिरावट है। स्पेशली जो डिमांड एज सच मार्केट में जो उभर के आ रही है वो उतनी ही ज्यादा है। उसके सामने सप्लाई काफी कम है। दूसरी, अगर आप बात करें तो अनसर्टेनिटी, जो वो वॉर प्रीमियम तो इसमें लगा हुआ है। अभी ये जो जो ट्रम्प की जो ट्वीट आते थे, अगर आप पिछले सप्ताह में देखें, वो ट्वीट कर करके मार्केट को घुमाता था। अभी वो वर्बली स्ट्रेट अपफ्रंट बोल बोल के मार्केट में आपको एक वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। ट्रेंड अभी भी मेजर ट्रेंड इसका पकड़ा हुआ है मार्केट में अपसाइड का, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ पे एक मार्केट में यू टर्न आ चुका है। ये एक अच्छी खासी हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आप लास्ट 6 महीने के अगर आंकड़े देखें तो प्राइस में एक तरफा मूव आया है ऑलमोस्ट। अगर आप देखें तो 10 से 15% की रैली ऑलमोस्ट एक तरफा देखने मिली है। तो यहाँ एक हेल्दी करेक्शन है, और ये हेल्दी करेक्शन नो डाउट सिर्फ कमोडिटी मार्केट में नहीं, इक्विटीज में भी है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो सारे बास्केट्स में आपको एक सेल ऑफ देखने मिला है। तो मेरे हिसाब से सोने में फिर से निवेश आ जाएगा और फिर से प्राइस एक ऊपरी तरफ और बढ़ सकती है। अगर आप कंपैरिजन करें, अगर सोने चांदी या सोने प्लैटिनम सोने पैलेडियम में, तो सोना आउट परफॉर्म कर चुका है हर चीज को। तो यहाँ पे अभी भी इसकी शाइन बरकरार है। ये एक अच्छी करेक्शन है। मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे फिर से निवेश करके चले। आपको फिर से एक रैली देखने को मिल सकता है, और 92 से 95,000 के लेवल आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। तो बाय की सलाह मेरी रहेगी। ओके, बाइंग की सलाह, केवल डिप में का इंतजार करें। जो लेवल्स धर्मेश जी ने बताए हैं वहां पर इंतजार करें, वो मौका आपको यहां पर दिखेगा। सर, हम एक चर्चा कर रहे थे रवि जी अभी उस बात की, जब भी S&P 500 में 20% से ज़्यादा की गिरावट एक क्वार्टर में आती है, उसके बाद गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई है। हमने .com बबल की बातचीत की, उस दौरान भी बाजार में भारी गिरावट आई थी, 50% तक बाजार टूटे थे और गोल्ड में ज़बरदस्त रिटर्न। फिर सब प्राइम क्राइसिस के दौरान 2008 में भी उस तरह की गिरावट इक्विटी में आई और फिर ज़बरदस्त तेज़ी सोने में, और फिर हमने कोरोना में भी वही देखा, और इस बार हम जनवरी से मार्च के ही क्वार्टर में गोल्ड में ज़बरदस्त तेज़ी देख चुके हैं। क्या इसके बाद भी स्टीम बचा है गोल्ड में, फिर उतनी ही तेज़ी और यहां से देगा गोल्ड? जब मीन्स के सब प्राइम क्राइसिस हुए या जब मीन्स कोविड क्राइसिस थे, ऑयल एम्बार्गो था, इस सारे सिचुएशन में जो मार्केट में पार्टिसिपेशन था वो काफी कम था और अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं थी। इस हिसाब से जो भी मार्केट में अभी तक गोल्ड हो या इक्विटीज हो, इसमें ज्यादातर रिएक्शन देखा गया है। मीन्स के रिएक्शन ये पहली बार हुआ है। आप देखें तो जब यूएस के इलेक्शंस खत्म हुए उसके बाद सबको ऐसा था कि गोल्ड में एक बड़ी गिरावट आएगी, हालांकि गोल्ड ऊपर ही रहा। लास्ट मोमेंटम तक गोल्ड ने एक अच्छी रैली दिखाई एंड पर्टिकुलर सबका ऐसा मानना था कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा। इसके सामने डॉलर इंडेक्स साउथवर्ड डायरेक्शन में गया। आई थिंक मार्केट ने फॉरवर्ड लुकिंग ये अप्रोच रखा था, और ये टैरिफ की फियर की वजह से, अगर आप सबसे ज्यादा कोई इंडिकेटिव मार्केट होता है तो अभी ये यूएस फॉरेक्स बॉन्ड मार्केट एंड उसका डॉलर इंडेक्स। तो आई थिंक ये मोमेंटम पहले से ही क्लियर थी कि जिस हिसाब से गोल्ड चल रहा है शायद फंडामेंटल इतने पैरेलल नहीं चल रहे, बट लास्ट में जो जब रियलाइज हुआ, जब ये टैरिफ का लिस्ट आया और रेसिप्रोकल आया, उसके बाद मार्केट ने उसको मींस के कॉन्ट्रापोजिशन ली, क्योंकि पहले मार्केट ने ऑलरेडी स्टैंड ले ली थी कि आगे जाके ये होने वाला है। सेकंड, इक्विटीज में भी लास्ट टाइम जब कोविड के क्राइसिस या सब प्राइम क्राइसिस हुए तब करेक्शन था वो, उसके बाद इवेंट के बाद बहुत स्टीप करेक्शन था। हालांकि इस टाइम पहले से ही S&P देखे या आप डाउ जोन्स देखे या नास्टेक, सब में अच्छा करेक्शन, हेल्थी करेक्शन एंड 20% से ज्यादा वाला करेक्शन आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि कई हद तक मार्केट ये फैक्टर इन कर चुका है, बट आगे जाके जो फैक्टर इन नहीं किया है वो है कि रिसेशन कब से रिज्यूम होगा। आगे जब जब मंदी आई वो रिसेशन के टाइम या उसके बाद में आई। अभी जो मंदी आई वो पहले ही, रिसेशन के पहले इक्विटीज ने मंदी ले ली। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड अभी भी प्रोटेक्टिव है। अभी भी जो करेक्शन है एक मंथ के, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन आया है, जब इक्विटीज में इतना करेक्शन आया, उसके क्रिप्टो में इतना करेक्शन आया, तो शायद मार्जिन कॉल्स को फुलफिल करने के लिए और साथ में जो कॉमेक्स में बड़ी डिलीवरी है उसका एक थोड़ा इम्पैक्ट मार्केट ने लिया है, बट ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लग रहा है कि आगे अगर फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच देखे तो शायद थर्ड क्वार्टर मींस के जो कैलेंडर ईयर का है उसके बाद एक अच्छी रिकवरी के एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं एंड साल अंत होते होते फिर से जो हमने टारगेट दिए वो अचीव हो सकते हैं।
रेनिशा जी, एक मेरा सवाल आपसे होगा, अप्रैल और मई महीने में अप्रैल का लोअर लेवल आप नीचे में कहां तक जाते देख रही हैं? आप टेक्निकल्स भी अच्छे से समझती हैं, और ऊपर के लेवल क्या देखती है? 2 महीनों के सिर्फ बता दीजिए, अप्रैल और मई में। नेक्स्ट 2 मंथ्स की बात करें तो मुझे लगता है कि डाउन साइड में $2,900 तक हम गिरावट को जाते हुए देख सकते हैं, अगर $3,000 के नीचे प्राइसेस सस्टेन करती है तो ऑलमोस्ट एमसीएक्स पे ये लेवल्स रहेंगे। 88,000 अगर ब्रेक करता है, उसके नीचे प्राइसेस सस्टेन करती है तो 85,000 मैक्सिमम डाउन साइड लग रहा है। एंड अपसाइड में मुझे लग रहा है अगर $3,100 के ऊपर वापस प्राइसेस स्टार्ट होती है बढ़ना, अगर अनसर्टेनिटी फिर से स्टार्ट होती है, जो नेगोशिएशन जिस तरह से यूएस चाइना में आने वाले दिनों में होने वाले हैं वो फ्रूटफुल नहीं रहते हैं, और ग्रेजुअली जो नंबर्स पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट करता है, तो मुझे लगता है फिर से शायद गोल्ड $3,100 के ऊपर सस्टेन करेगा, एंड देन हम शायद फिर से प्रीवियस हाइस को भी टच होते हुए देखें जो $3,200 है। तो फिर से अपसाइड में मैं देख रही हूँ कि 92,000 तक के भी लेवल्स एमसीएक्स पे देखे जा सकते हैं। जिस तरह से ये टैरिफ्स लगे हैं, इसका जो है इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट प्राइसेस पे तो आ ही गया है, बट इसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी काफी रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक नंबर्स जो है ग्रेजुअली आप देखेंगे थोड़ा बहुत डिक्योरेट हो रहे हैं। पिछले 2-3 महीने के जो ग्रोथ के नंबर्स आ रहे हैं यूएस के, या मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आ रहे हैं, सभी दिखा रहे हैं कि आगे चल के ग्रोथ इम्पैक्ट होगी, जीडीपी काफी नीचे आ सकता है, एंड जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है टैरिफ्स के कारण, क्योंकि काफी सप्लाई चेन इश्यूज हो सकते हैं, एंड काफी मैन्युफैक्चरिंग के भी इश्यूज हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के डेफिसिट्स के काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिस वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो आगे चल के जो इकोनॉमिक सिनारियो जो आने वाला है वो लग रहा है स्टैगफ्लेशन की तरफ हम जाने वाले हैं। इस वजह से ओवरऑल प्राइसेस सपोर्टेड रहेंगी। डाउन साइड में $2,900, अप साइड में फिर से मैं देख रही हूँ $3,200। तो एवरी डिप्स पे मेरी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग की रिकमेंडेशन ही है। चलिए, तो गोल्ड की बात हो गई है, अब चांदी की बातचीत कर लेते हैं। चांदी पे भी हमने पोल किया था और यही 2 सवाल